इट्स जस्ट लाइक कि आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखकर बोले आपको खांसी, आप बोलो थुक तेरी माँ की, तो मुझे बीमार बोल रहा है। देखो, कहते हैं कि अगर उकाब से उड़ने में कोई ऊंच नीच भी हो जाए ना, तब भी कछुए उस पर हंसने का हक नहीं रखते। इसका अंदाजा आप इस बात से कर लो कि G20 के जो 20 मुल्क हैं, इनका सारों का जीडीपी अगर आप जमा कर लो तो पूरी दुनिया के जीडीपी का मोर देन 80% बनता है। सो उस टाइम हमारे बहुत जीनियस बंदा हमारा वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी था। 4-5 नोबेल प्राइजेस और 15-20 पेटेंट्स उनके नाम पर हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, जब उनसे कोई काम नहीं हो पाता तो करते हैं बस, ये करके उन्हें लगता है हमने बदला ले लिया, हमारे मिनिस्टर ने यूं करके बदला ले लिया। हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, अमरीकी वीज़ा मिलने तक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होगे उस वक्त तक इंडिया में G20 समिट का डिनर स्टार्ट हो चुका होगा। इंडिया में G20 समिट हो रही है, लेकिन ये है क्या चीज़, आओ बताता हूँ। बेसिकली G20 19 मुल्कों का और यूरोपीय यूनियन का एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है, जिसकी पहली समिट 2008 में हुई थी। इस फोरम में अमेरिका, कनाडा, जापान, सऊदी अरेबिया और यूरोपीय यूनियन समेत ऐसे ममालिक शामिल हैं जिनकी इकोनॉमी बड़ी है। इसका अंदाजा आप इस बात से कर लो कि G20 के जो 20 मुल्क हैं, इनका सारों का जीडीपी अगर आप जमा कर लो तो पूरी दुनिया के जीडीपी का मोर देन 80% बनता है। बेसिकली 1999 में G20 बनाया गया था ताकि दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज किया जा सके। फिर 2008 के बाद G20 के सारे मुल्क हर साल किसी न किसी एक मुल्क में मिलते हैं और ग्लोबल पॉलिसीज, ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। जब भी G20 की समिट होती है तो इसमें मेंबर कंट्रीज, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स, उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स और बड़े ओहदेदार मिलते हैं। और बाजुकात ऐसा भी होता है कि अगर वो अवेलेबल ना हो या वो बायकॉट पर हो तो वो इसमें शिरकत ना करें, जैसा मई में हुआ था। अभी मई 2023 में इंडिया ने G20 की एक टूरिज्म की मीटिंग रखी थी, और रखी कहाँ थी? इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इस बात को बेस बनाकर सऊदी अरेबिया और चाइना ने उसका बायकॉट कर दिया था। और आपको मालूम होगा, इंडिया ने अपने वाले कश्मीर को, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। लेकिन 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके वो स्पेशल स्टेटस खत्म करके कश्मीर को फॉर्मली अपना पार्ट बना लिया था। और इसके रिस्पॉन्ड में इस्लामाबाद के सरीना होटल के बाहर हमने एक घड़ी लगाई थी जिसके ऊपर आवर्स चलते थे कि इतने घंटे हो गए जुल्म को। फिर इस्लामाबाद का कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे कर दिया था। हमने इस बात को इस तरह रिस्पॉन्ड किया था। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंडिया में जो G20 समिट हो रही है, इसके इनविटेशन कार्ड पर इंडिया ने अपना नाम भारत लिखा है। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के लिए दोनों वर्ड्स मौजूद हैं, इंडिया भी, भारत भी। India, that is Bharat. It is there in the constitution. लेकिन भारत के वर्ड को प्रॉब्लमेटिक समझा जाता है क्योंकि संस्कृत का वर्ड है, और कहा जाता है, और ऐसा होता है कि जब इंडिया अपनी हार्ड लाइन साइड शो करवाना चाहता है, बीजेपी वाली आइडियोलॉजी, तो वो अपने लिए भारत का लफ्ज यूज करता है, मेरा भारत महान और गौतम गंभीर वाली आइडियोलॉजी। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया ने 9 कंट्रीज को इन्वाइट किया है एज अ गेस्ट, और उन कंट्रीज में बांग्लादेश भी शामिल है। लेकिन शामिल नहीं है तो पाकिस्तान शामिल नहीं है। देखो, ये तो बेशर्मी वाली बात है, क्योंकि अगर मुसलमान मुल्क होता, काफिर मुल्क ना होता, तो उसे पता होता कि पड़ोसियों के कितने हकूक होते हैं, वो हमें लाजमी बुलाता। लेकिन उसने हमें नहीं बुलाया, बट इट डज नॉट मैटर। हमें बगैर तरक्की के जीने की 75 साल से आदत है। सो अगर इंडिया को लग रहा है उसने हमें नहीं बुलाया, इससे हम बड़े सैड हो जाएंगे, हम सैड वैड नहीं होते इन छोटी मोटी चीज़ों से। बहरहाल, इससे ज़्यादा मज़े की बात बताऊं, इससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में कोई भी पोटस 2006 में लास्ट टाइम आया था। पोटस मीन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो था जॉर्ज W बुश। पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का फ्रंट लाइन अलाय है। उसके बावजूद 2006 से अभी तक कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आया। मीनवाइल जॉर्ज W बुश भी इंडिया गया, बराक ओबामा ने 2 विजिट्स किए, डोनाल्ड ट्रंप ने 1 विजिट किया, और जो बाइडेन अभी इंडिया में ही बैठा हुआ है जिस टाइम हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया में G20 समिट हो रही है और अमेरिका को कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आया, इन चीजों से फर्क क्या पड़ता है? देखो, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह के डिप्लोमेटिक मैसेजेस कन्वे करते हैं। इंडिया में G20 समिट होना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया G20 का मेंबर है और रोटेशन के ऊपर बारियां आती हैं। इंडिया की बारी कभी ना कभी आनी थी इसको होस्ट करने की,
वो इस साल आती या अगले साल आती, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल आ जाती, लेकिन बारी आनी थी। लेकिन इंडिया में समिट हो रही है और वहाँ पर कंट्रीज़, वहाँ पर प्रेसिडेंट्स, वहाँ पर और लोग आना सेफ फील कर रहे हैं। सो इससे ये पता लगता है कि इंटरनेशनल लॉबी जो है उसका झुकाव किस तरफ है। कंट्रीज़ इंडिया को ज़्यादा रिलायबल फील करती हैं, सेफ फील करती हैं, वहाँ पर आने जाने को फ्रूटफुल फील करती हैं। सो इंडिया की लॉबिंग, उनके फॉरेन पॉलिसी, उनके फॉरेन रिलेशंस, उनके टर्म्स, उनके बायलैटरल टाइज, उनके ट्राइलैटरल टाइज, उनके यूनिलैटरल टाइज, उनके हर तरह के टाइज पता चल रहे हैं कि कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। देखो, कंट्रीज के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बनते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट्स की बेसिस पर। इनमें इमोशंस और मोरालिटी नहीं होती। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप्स नहीं होते कि तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, मुझे बस तुम्हारे पहली दफ़ा जब तुम्हारे बाल देखे और तुम्हारी आंखें देखी तो मैं डूब गया, तुम्हारे बाल देखकर सावन की घटाएं याद आ गईं। कंट्रीज़ के रिलेशनशिप्स इस तरह नहीं चलते। कंट्रीज़ के रिलेशनशिप्स चलते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। दिस इज़ द ओनली पॉलिसी दैट मैटर्स, दिस इज़ हाउ थिंग्स गो ऑन, दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। दूसरी तरफ हमारा रिस्पॉन्स देखो, हमने इंडिया का कभी भी उस चीज़ में मुकाबला ही नहीं किया जिस चीज़ में करना चाहिए। हमने किस चीज़ में किया? स्टेज पे चढ़ते हुए अवार्ड शो के यूँ स्टेज को पाँव लगाओ, यूँ कर लो, ड्रामों में रज़ाई बहन भाई दिखा दो, तलाक़े दिखा दो, इंडियन कॉन्सेप्ट के ऊपर ड्रामे बना दो, और दूसरा टांग हमारी ऊंची उठती है, तुम सीमा ले गए, हम अंजू ले आए, अभिनंदन, कलभूषण, जुगतबाजी, ट्रोलिंग। जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था ना, सो उस टाइम हमारे बहुत जीनियस बंदा हमारा वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी था, 4-5 नोबेल प्राइजेस और 15-20 पेटेंट्स उनके नाम पर हैं, फवाद चौधरी साहब। चंद्रयान 2 फेल हुआ, हमारे मिनिस्टर ने उस टाइम एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट मैं आपको सुनाता हूँ। इंडिया, तुम सिर्फ बॉलीवुड में चांद पर जा सकते हो, 100 करोड़ और लगाओ और चांद पर चले जाओ। इंतहा पसंद हमेशा हारते हैं और तुम हारे क्योंकि तुमने साइंसदानों के बजाय ज्योतिषी पर भरोसा किया और अपने इस प्लान को मौखर किया। दूसरी कम्युनिटीज़ के खिलाफ नफरत से बाहर निकलो। इस मोहब्बत भरे पैगाम से उन्होंने बताया कि नफरत से बाहर निकलना चाहिए। मान लो इंडिया ने ज्योतिषियों से सारा प्लान बनवाया था, वे कितने अच्छे ज्योतिषी थे भाई, कहाँ लेगा इंडिया को? चंद्रयान 3 को पहुंचा दिया चांद पर। हमारे इंजीनियर्स ये काम नहीं कर पा रहे, उनके ज्योतिषी ये काम कर रहे हैं। सो ट्रोलिंग, हमारा मिनिस्टर भी ट्रोलिंग कर रहा है। साइंस का मिनिस्टर जिसका काम था कि भाई हम भी चांद पर लैंडिंग करें, हम भी कोई स्पेस रिसर्च पे और बेहतर काम करें। ऑल्दो सुपार्को के बहुत सारे मिशंस गए हुए हैं, चांद पर नहीं गए, स्पेस में गए हुए हैं। उस चीज़ को और नेक्स्ट लेवल पर जाने के बजाय मिनिस्टर ने कहा चलो नेक्स्ट लेवल पर तो ले जाना मुश्किल है, ट्रोलिंग कर लेते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, जब उनसे कोई काम नहीं हो पाता तो करते हैं, बस ये करके उन्हें लगता है हमने बदला ले लिया, हमारे मिनिस्टर ने यूँ करके बदला ले लिया। देखो, इंडिया की तारीफ करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत ही नहीं है, हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, अमरीकी वीज़ा मिलने तक। लेकिन अपने मुल्क की शॉर्टकमिंग्स, अपनी शॉर्टकमिंग्स के ऊपर जब तक आप बात नहीं करोगे, अपने आप को अगर आप तनकीद की जद में नहीं लाओगे, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक कि आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखकर बोले आपको खांसी, आप बोलो थुक तेरी माँ की, तो मुझे बीमार बोल रहा है। वो बीमार आपको इसलिए बोल रहा है ताकि आप जाके दवाई लो, आपको पता लगे आप बीमार हो। सो अपनी कंट्री के बारे में अगर कोई बंदा बात करता है, उसको पेन होता है ये चीज़ें देख कर कि यार हमारा मुल्क क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहा, हमारा मुल्क क्यों उसी एक आयरन केज में फंसा हुआ है, चूहे की तरह गोल गोल उसी केज में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। सफ़र कहीं नहीं जा रहा, सफ़र वही चल रहा है, मंजिल नहीं आ रही। सो ये बातें पेन के साथ की जाती हैं, इस बात को करने में कोई खुशी नहीं होती, किसी को भी नहीं होती, आई कैन गारंटी यू। देखो, कहते हैं कि अगर उकाब से उड़ने में कोई ऊंच नीच भी हो जाए ना, तब भी कछुए उस पर हंसने का हक नहीं रखते। थिंक अबाउट इट। अगर समझ आ गई है और अगर समझ नहीं आई तो मौजे मारो। अल्लाह हाफ़िज़।